यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 5वीं अध्याय। यूहन्ना 5:1। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत हसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी को क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि यह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। 14वीं आयत पढ़ेंगे। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। धन्यवाद प्रभु जी इस वचन के लिए। प्रभु जी, जो कुछ आप हमें सिखाना चाहते हैं, आपकी स्वर्गीय बुद्धि और समझ के द्वारा उन बातों को हम सीख सकें। पवित्र आत्मा हमें उन बातों को दिखा सके और उसको हम अपने दिल में ग्रहण कर सके, और उन वचनों के अनुसार जो हम आज सीखते हैं हम चलने वाला बन सके। प्रभु जी, पवित्र आत्मा हम सबकी मदद कर सके इन वचनों को सीखने में। सारा आदर, सारा मेहमत, सारा इज्जत आपको देते हैं। सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। हम सब ने कई बार इस कहानी को पढ़ा है और हम जानते हैं यहाँ पे एक व्यक्ति है जो 38 वर्ष से एक रोग था। हो सकता है ये पैरालाइज था, क्योंकि ये चल नहीं सकता था। क्योंकि जब यहाँ पर हम कहानी में पढ़ सकते हैं कि जब तक इसको कोई उठाएगा नहीं तब तक ये उठ नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले ये खुद बताता है कि मेरे से पहले मैं जब तक वहाँ पे जाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो ऐसे ऐसे करके, उससे पहले मेरे से पहले कई लोग उस पानी में कूद जाते हैं और वो हम चंगे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत हसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने ओसारे हैं। सुलेमान ने उस भेड़ फाटक के पास एक कुंड था जो यरूशलेम में था, और वहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 ओसारे थे, और 5 ओसारे में कौन से लोग पड़े हुए थे? सिर्फ मरीज पड़े हुए थे। और हम देख सकते हैं जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, खासकर इमरजेंसी वार्ड में हम जब जाते हैं, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं एक बिस्तर पे बबलू, करीना लोग हमें गए थे, एक बिस्तर पे 2 आदमी लेटे हुए हैं। हम मरीज दिखाई देते, सब किस आशा में है कि मैं कब यहाँ से ठीक हो जाऊँ और मैं यहाँ से चला जाऊँ। कोई ये नहीं चाहता कि मैं उस हॉस्पिटल में रहूँ और यहीं पे मज़े करूँ, टीवी देखूँ, और जितने रोगी आते हैं हम उसको देखते रहे, मज़ा आता है। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मैं मज़ा आता है हॉस्पिटल जाके। हॉस्पिटल जाते ही वो उसके दिमाग में ये रहता है कि मैं कब यहाँ चंगा हो जाऊं, कब मैं ठीक हूँ, इस हॉस्पिटल से मैं वापस अपने घर को जाऊं। कोई हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं करता है। तो यहाँ पे ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यहाँ ओसारे पे पड़ा है और वो चाहता है मैं यहीं रहना चाहता हूँ, मैं अब यहाँ से जाना नहीं चाहता, मैं अपने घर नहीं जाना। हर कोई के अंदर एक आशा थी, इच्छा थी कि मैं जाना चाहता हूँ, कब ये पानी हिलाएगा स्वर्गदूत आके, मैं पहले कूदूंगा, मैं वापस जाऊंगा। उसी तरह यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर इच्छा थी कि जैसे पानी हिलेगा मैं पहले कूदूंगा, लेकिन वो भाई कूद नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि वो चल ही नहीं पाता था। उससे पहले जो चलने जानता था वो पहले जाके कूद जाता था। और हमने जानते वो चंगा होता था कि नहीं होता था, लेकिन होता होगा अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज समाज, हमारा संसार इसी कैटेगरी में आ रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, बीमार हैं। किस चीज़ में? आत्मिक तरीके से वो बीमार हैं, अंधे हैं और लंगड़े हैं, लूले हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते। वो सच में आज बीमार है, भले वो कितने स्वस्थ क्यों ना हो। उसके पास पैसा है, धन है, दौलत है, बुद्धि है, ज्ञान है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा है या बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ा है, बड़ी बड़ी शिक्षाओं को लेके आया गया, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं उसके मुंह से क्या निकलती है? माँ बहन की गालियाँ निकलती है, और लोगों को वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं ये मुझसे बड़ा कैसे हो गया, मैं क्या करूं जो इससे मैं ऊपर चले जाऊं।
तो वो उनकी सोच क्या है, संसार की सोच है, जो शैतान की सोच है, जो शैतान ने उसके मन में डाला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत सारे बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे कि कब मैं चंगा हो जाऊं। उसी तरह संसार में बहुत सारे लोग हैं जो हाँ, शुरू शुरू में बहुत वो पैसा कमाते, धन कमाते, दौलत कमाते, जैसे जैसे उसकी अवस्था बुढ़ापे की ओर जाती है तो उसके अंदर क्या इच्छा होती है, मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूं, मैं मोक्ष कैसे प्राप्त करूं। हमारे भारत में एक ऐसा स्थान है जहाँ काशी बोला जाता है। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, चाहे वो कितनों भी अमीर क्यों ना हो, वो काशी जाता है ताकि वहां पे हमें मोक्ष मिल सके। और वहां पे अलग अलग कमरे बने हैं और मोक्ष धाम भी बना हुआ है, और वहां पे मोक्ष मिलता है। जाके बोलता है कि वहां पे जो मर गया तो उसको मोक्ष मिलता है। इसलिए बहुत सारे बड़े बड़े लोग, पूंजीपति लोग काशी जाके मरना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे मोक्ष मिलता है। तो यहाँ पे ये भी लोग किस आशा में थे कि मैं रोगों से चंगा हो जाऊं, और आज लोग किस आशा में, हमें उद्धार कैसे मिलेगा, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, हम इन पापों इस तंग भरे जीवन से मैं कैसे आजाद हो जाऊं। बहुत सारे लोग अपना बुद्धि और समझ लगाते हैं और वो सोचते हैं मैं कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा इस जीवन से, इस समस्याओं से, इस उलझनों से, इन लोगों की बातों से, इन लोगों की समस्याओं से, इन परिवारों की समस्याओं से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और लोग क्या करते हैं, एक ही समाधान निकालते हैं, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मैं पंखे से फांसी लगा लेता हूँ, या उस पहाड़ से कूद जाता हूँ, या ट्रेन में जाकर मैं कट कर मैं अपनी जान दे देता हूँ, सब समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन वो तो चला जाता है, लेकिन वो और अधिक समस्या अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को देके चला जाता है, और वो और अधिक भारी बोझ को इस संसार में रखकर वो चला जाता है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या हैं। जैसे हम बीमार हैं, हम अंधे हैं, हम लंगड़े हैं, शारीरिक तौर पे भी हो सकते हैं। लेकिन अधिकतर यहाँ पे जो बाइबल बताती है, हम किस चीज़ में बीमार हैं, हम पापों में बीमार हैं। कौन से पापों में? हम अपने अपने पापों में बीमार हैं। प्रभु यीशु मसीह संसार में किस लिए आया? उसका नाम यीशु क्यों रखा गया? लिखा है कि उसका नाम यीशु रखा गया क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो परमेश्वर इन्हीं पापों से, इन्हीं बीमारी से हमें आजाद करने के लिए आया था, वो हमें छुटकारा देने के लिए आया था। वो सिर्फ शारीरिक बीमार चंगाई देने के लिए नहीं आया था, वो हमें आत्मिक चंगाई देने के लिए आया था, हमें आत्मा का उद्धार देने के लिए आया था। यहाँ बहुत सारे लोग थे जो बीमार थे, जो उस पांचों ओसारे में भरे पड़े थे। जहां नजर उठाओ वहां बीमार ही बीमार नजर आएंगे। कोई दर्द से कराह रहा है, कोई किसी का खून बह रहा है, किसी का पैर टूटा हुआ है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई किसी को हाथ में हो सकता है कोढ़ भी होगा, क्योंकि उस समय कोढ़ बहुत होता था। तो हम देख सकते हैं अलग अलग बीमार कैटेगरी के लोग इस ओसारे पर भरे पड़े हुए थे। और लिखा है कि वो लोग, उसके अंदर क्या थी, एक आशा थी, क्या कि पानी हिलने की आशा। क्योंकि उसका बीमारी कब ठीक होगा? जब पानी हिलेगा उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। उसके अंदर क्या आशा, किस चीज पे आशा थी? पानी पे। आज संसार में लोगों के अंदर किस चीज पे आशा लगाए रखा है कि हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और तो हमारा सब चीज ठीक हो जाएगा, हमारे परिवार में सब कुछ सही हो जाएगा। कब खाली अच्छी नौकरी मिल जाए और अच्छे पैसे आ जाए, अच्छा घर हो जाए और हमारे परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। उसकी आशा किस पे है? एक अच्छी नौकरी और अच्छा खासा पैसा उसके जीवन में आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर एक के अंदर अलग अलग आशा है। किसी का आशा क्या है? हमें एक बोतल दारू मिल जाए तो आज पूरा दिन अच्छा गुजर जाएगा। किसी के अंदर आशा क्या है कि आज कोई अच्छा दोस्त मिल जाए जिससे मैं बातें कर सकूं, अपने दिल की बात उसको शेयर कर सकूं। हर एक के अंदर अलग अलग आशा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन लोगों का आशा क्या थी? पानी हिले, और कुछ नहीं चाहिए इसे। भोजन मिले या ना मिले, लोग बातें करे या ना करे, मैं यहाँ से मेरे घर वाले फोन करे या ना करे, लेकिन पानी हिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहता हूँ, इन रोगों से मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। आज हमारे इस संसार में लोगों के पास सच्ची आशा नहीं है। लोग आशा तो है कि मैं काशी जाऊंगा तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मैं उस बाबा के पास जाऊंगा तो मेरे रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, मिल भी जा सकता है। ये आपको यीशु मसीह भी आपकी बीमारी को चंगा करेगा, लेकिन वो बीमारी चंगा करे में यीशु मसीह हो सकता है 10 साल लगा दे आपकी प्रार्थना सुनने में। लेकिन कोई व्यक्ति बोलता है आपको बीमारी से चंगा मिल जाएगा, वहां जाओगे ना तुरंत चंगा मिल जाएगा। हाँ, जाने के बाद मिल भी सकता है, 100% मिल सकता है। लेकिन क्या आप यीशु मसीह से चंगाई पाना चाहते हो? 15 साल लगेंगे। या उस तांत्रिक से चंगाई पाना चाहते हो जहां जाने के बाद ही आपको चंगाई मिल जाएगा? आप चुनाव आपको करना है। आप चंगा यीशु मसीह से होना चाहते हो, चंगा तांत्रिक से होना चाहते हो? वो तो चंगा कर देगा, लेकिन वो चंगाई आपको प्रभु के पास नहीं लेके जाएगी। लेकिन यहां जो चंगाई मिलेगी वो सच में
आपको अनंत काल के उद्धार में प्रवेश करने का मौका देता है। वो सच में आप इस बात को दिखाते हो कि मैं सच में तांत्रिक के उस आश्चर्य कर्म के ऊपर नहीं, बल्कि मैं यीशु के आश्चर्य कर्म पे, यीशु के उस उद्धार पर, यीशु के उस योजना पर जो उसने हमारे लिए किया है, उस पर मैं विश्वास करता हूँ, बिलीव करता हूँ। यही बिलीफ सिस्टम ये दिखाता है कि मैं सच्चे परमेश्वर विश्वास करता हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं जो यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है, तो संसार के बाबाओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं। वो ठीक होके आ भी जाते हैं, लेकिन वो क्या दिखाता है? उनका विश्वास प्रभु के ऊपर नहीं था, यीशु मसीह के ऊपर नहीं था। अब्राहम ने जो विश्वास दिखाया, उसने अपने विश्वास की खातिर अपने बेटे को बलिदान करने के लिए सोच लिया था मन में, मैं इसे मारने भी जा रहा था वो, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, अब तू अपने बेटे को मत मार, क्योंकि तू सच में मेरे ऊपर भरोसा रखता है, मेरे ऊपर विश्वास रखता है। तो वो विश्वास को दर्शाता है कि मैं किस पे विश्वास करता हूँ। हमारा विश्वास ये नहीं कि यीशु मसीह चंगाई देगा तभी मैं विश्वास करूंगा, यीशु मसीह मेरे बच्चे को रोग को ठीक करेगा तभी मैं विश्वास करूंगा, नहीं। हमारा विश्वास ये है, चाहे वो ठीक करे या ना करे, मैं यीशु मसीह विश्वास करता हूँ, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा राजा है, वो हमारा सच्ची आशा है। इसलिए विश्वास नहीं करता वो हमें चंगा करता है। हमारी बीमारी चाहे 15 साल में ठीक हो जाए, ठीक हो, लेकिन हम विश्वास तो यीशु मसीह पर ही करेंगे, चाहे वो 15 साल बाद भी ठीक करे, लेकिन हमारा विश्वास यीशु मसीह पर ही रहेगा। तो ये हमें दर्शाता है कि हाँ, सच में मैं उस जीवित और सच्चे परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास रखता हूँ। तो यहाँ पे हम देख रहे थे आशा, इन लोगों की आशा क्या थी? पानी के ऊपर। आज हमारी आशा क्या है? हमारी आशा, हम तो बोलते हैं हमारी आशा क्या है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। क्या सच में हम उस प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखते हैं? सच में वो हमारी आशा है? सच वो हमारी निराशाओं में आशा बन के रहता है? क्या सच में है? बहुत सारे लोगों के जीवन में हम जब देखते हैं उनके जीवन के रहन सहन, उनका बोलचाल, तो हमें नहीं लगता है कि उनकी आशा प्रभु यीशु मसीह। उनकी आशा क्या है? संसार की धन, संसार की दौलत, संसार के लोग, संसार के तौर तरीके, सब कुछ उनकी आशा है, उनके जीवन को देखने से लगता है। लेकिन सच्ची आशा अगर हम पाना चाहते हैं तो वो खुद प्रभु यीशु मसीह लोगों की आशा बनकर इस संसार में आया है। लोग गलत चीज़ों में आशा लगाए रखे हैं। कोई पानी की आशा है, किसी को तांत्रिक पे आशा है, किसी को बाबाओं पे आशा है, किसी को ज्ञान पे आशा लगा रखा है कि ये ज्ञान पाने से मैं सच में अच्छा आदमी बन सकता हूँ। लेकिन वो सच में शैतान ने भटका के रखा है कि सबको अलग अलग आशा दे रखा है। तुम इस पे आशा लगाए रखो, तुम इस पे आशा लगाए रखो, तुम इस पे आशा लगाए रखो। बहुत सारी आशाएं लोगों के जीवन में शैतान ने दे रखा है, लेकिन वो क्या है? झूठी आशा है, कुछ समय के लिए है। लेकिन सच्ची आशा, अनंत काल की आशा क्या है? वो खुद प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे जीवन में आता है, हर एक निराशाओं को हमसे दूर लेके चला जाता है। वो हमारी सच्ची आशा बनकर हमारे जीवन में अंदर आके रहने लगता है। तो यहाँ पे लिखा है कि वो लोग पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते जैसे कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। कहाँ? वहां पे बहुत सारे मनुष्य था, लेकिन यहाँ पे लिखा है एक मनुष्य था जो 38 साल से बीमारी में पड़ा हुआ था। वहां पे बहुत सारे मनुष्य थे, हो सकता है हजारों के लोग, तादाद में लोग होंगे, लेकिन बाइबल एक व्यक्ति का जिक्र करता है जो कितने साल से बीमार था? 38 साल से वहां पे पड़ा हुआ था बीमारी में। और यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, उनकी यह दशा जानकर, यह बहुत दिनों से पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हम सब के पास एक आशा है कि मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ, मैं उद्धार को पाना चाहता हूँ, मैं सच्चे ईश्वर को जानना चाहता हूँ। लेकिन लोग जो हमें भटका के रखते हैं, अरे सच्चा ईश्वर इसमें है, अरे ये यहाँ पे जाएगा तुम्हें सच्ची सच्ची बातें सीखने को मिलेगी, ये बाबा सही सही बातें बनाता है। हमें लोग, जो संसार के लोग, हमें भटका देते हैं, हमारा दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं, और हम सोच नहीं पाते कि हम किस पे बिलीव करें, कौन सच्चा ईश्वर है। आज बहुत सारे लोग गलतफहमी, कंफ्यूजन में है। वो आराधना तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर से बिलीव नहीं, क्या सच में यही ईश्वर है? लेकिन उसने दूसरों की कही बातों पर विश्वास करके उनकी आराधना कर रहे हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह इनके पास आता है, और जो आशा उन लोगों के पानी हिलने के में था, लेकिन यहाँ पे हम देखते, जब हम जो बाइबल को जानते हैं वो सच में जानता है कि सच्ची आशा खुद प्रभु यीशु मसीह है। यहाँ ये व्यक्ति यीशु मसीह के पास चल के नहीं गया, बल्कि यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास चल के आया है। और तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति 38 साल से बीमार था, और
वो बीमारी की दशा में पड़ा हुआ था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के बारे में सुना तो लिखा यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कई बार हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रभु यीशु मसीह क्यों ऐसे सवाल को पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। लेकिन बाइबल पहले ही बता दिया, वहाँ पे हर व्यक्ति चाहता था मैं चंगा हो, क्योंकि हर व्यक्ति इसी आशा में था कि कब पानी हिलेगा, मैं कूदूंगा और मैं ठीक हो जाऊं। और यहाँ पे ये व्यक्ति भी, इसके अंदर भी यही आशा थी कि मैं चंगा होना चाहता हूँ। और यीशु ने उससे पड़ा देखकर यह जानकर वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। और उसके बाद यीशु ने उसको कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे ज़बरदस्ती नहीं करता, हमें रोबोट बना के नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। वो सिर्फ हमें बोलता है कि, हमें बताता है कि मैं जीवन हूँ, मैं सच्ची ज्योति हूँ, मैं उद्धार हूँ, मैं अनंत काल का जीवन मैं तुम्हें देता हूँ, मैं जीवन की रोटी हूँ, मार्ग सच्चाई जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी हमसे जबरदस्ती नहीं करता कि मैं तुम्हें चंगाई दे सकता हूँ, क्या तू मुझ पर विश्वास करता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोलता है क्या तू चंगा होना चाहता है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए सबको प्रभु यीशु मसीह ने पूछा तू क्या चाहता है। अंधा जब आया था उसको बोला कि वो अंधा था, प्रभु यीशु मसीह जानता था ये इस अंधे को आंखें चाहिए इसलिए मेरे पास आए, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा क्या तू क्या चाहता है। हाँ, आज प्रभु यीशु मसीह हम सबसे पूछता है कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम अपने पापों से आज़ादी चाहते हैं, क्या मैं अच्छी नौकरी चाहता हूँ। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, वो अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए नहीं आते। वो बाहरी तौर पर बोलते हैं हाँ मुझे पापों से छुटकारा चाहिए, पापों से क्षमा चाहिए, मुझे पापों से आज़ादी चाहिए, लेकिन वो अंदर से उसके अंदर एक इच्छा है मैं प्रभु के पास आऊँगा तो मेरा ये रोग दूर हो जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, मिशन स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, और जो क्रिश्चियन कॉलेज है, स्कूल है, मेरे बच्चे उसमें पढ़ने लगेंगे। बहुत सारे लोग अंदर क्या सांसारिक जो खुशियां हैं, सांसारिक जो चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को लेकर वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं। वो उन सब चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारी सच्ची जो शारीरिक आवश्यकता को पूरा कर सकता है। और ये होता भी है, प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो देता भी है। लेकिन शर्त क्या है, प्रभु यीशु मसीह हमें पूछना चाहता है क्या तू क्या चाहता है, चंगा होना चाहता है या अच्छी नौकरी चाहता है, अच्छा धन दौलत चाहता है, अच्छी पत्नी चाहता है, क्या चाहता है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को पूछना चाहता है। ये बोल सकता था कि मुझे एक अच्छा घर दिला दो, मुझे रहने के लिए एक अच्छा घर हो, सो वहाँ पर अच्छा बिस्तर हो, मुझे एक अच्छी नौकरी हो मेरे पास। बहुत सारी चीज़ें ये प्रभु यीशु मसीह को बता सकता था, तो प्रभु यीशु मसीह दे भी सकता था। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते कि क्या तू चंगा होना चाहता है। किन बातों से हम चंगा होना चाहते हैं? क्या हम अपने पापों से चंगा होना चाहते हैं क्या सिर्फ हम अपनी शारीरिक बीमारी से चंगा होना चाहते हैं? बहुत सारे लोग आते हैं, वो इस मकसद से आते हैं कि मुझे मेरे अंदर जो शारीरिक बीमारी है वो खाली दूर हो जाए और उसके बाद मैं प्रभु के पीछे चलने लगूंगा। और वो चलने भी लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद जब संसार का दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी उसके ऊपर आती है, वो पीछे हट जाता है। जैसे हम देख सकते बीज बोने वाले के दृष्टांत में, लोग जो वचन को सुनते हैं और बड़ी अच्छी तरीके से वो ग्रहण भी कर लेते हैं, लेकिन जब इस संसार की चिंता, धन का धोखा और संसार का सुख विलास उस वचन को क्या कर देता है, दबा देता है, वो बढ़ नहीं पाता है। ये कौन से लोग हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन अपने में जड़ नहीं रख पाते हैं, जो सही तरीके से उस वचन को मनन नहीं कर पाते हैं और उस वचन को याद नहीं रख पाते, उस वचन के अनुसार चल नहीं पाते। उसके जब वो संसार, दुख, तकलीफ, चिंताएं, परेशानी उनके जीवन में आती है, वो उस वचन को दबा देता है। तो ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास शारीरिक तौर पे आते हैं कि सिर्फ मुझे शारीरिक चंगाई चाहिए, शारीरिक जरूरतें हमारी पूरी हो जाए, हम प्रभु का धन्यवाद देते रहेंगे। लेकिन जब ऐसे लोगों के पास संसारिक विपत्ति आती है, आत्मिक सताव आता है, तो वो क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह आज भी जब हमसे पूछता है क्या तू चंगा होना चाहता है, तो हम भी बोलते हैं प्रभु तुझे पता नहीं मैं कहाँ कहाँ गया, वृंदावन गया, काशी गया,
मैं इस डॉक्टर के पास गया, मैं फलाना गया, मेरे अलमारी में सिर्फ रिपोर्ट ही रिपोर्ट भरा पड़ा है, डॉक्टर ने बोल दिया तू नहीं बच सकता, अब तू कभी ठीक नहीं हो पाएगा, अब तू तेरा 3 महीना पड़ा है, तू 3 महीना अच्छी तरीके से जी ले तो बहुत है। हम प्रभु यीशु मसीह जब हमसे ये बातें पूछते हैं क्या तू चंगा होना चाहता है, हम ये जवाब देते हैं प्रभु अब मेरे पास समय नहीं है, 3 ही महीने बचा है, डॉक्टर ने बोला 3 ही महीने बचा है, बड़े बड़े एम्स के डॉक्टर से दिखा लिया, बड़े बड़े बाहर विदेश जाकर मैं दिखा के आ गया, लेकिन सब ने मना कर दिया, अब मेरे पास कोई आशा नहीं है। लेकिन जब हमारे पास सारी आशाएं सारा जो विश्वास जब खत्म हो जाता है, तब प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछता है कि अंतिम घड़ी में क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू इस परिस्थिति में विश्वास करता है, क्या तू अभी भी इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपना बुद्धि अपना समझ के द्वारा जो कुछ हमने संसार में किया वो प्रभु यीशु मसीह के पास रखने लगते। प्रभु तू नहीं जानता मैंने कितना मेहनत किया, प्रभु तू नहीं जानता कि मैंने क्या क्या नहीं किया इस संसार में। जैसा पतरस था, पतरस को बोला तू गहराई में जाल डाल, तो चल तू गहराई में जाल डाल, तुझे मछली जरूर मिलेगी। पतरस ने मन में सोचा, पतरस भी मन में सोच सकता था उस समय, प्रभु मैंने रात भर मेहनत की, मैं एक मछुआरा हूँ, मुझे पता है कि मछली कहाँ मिलती है, मैं जब रात भर मेहनत किया नहीं पकड़ पाया, अब तू कहेगा जाल डाल, अब तुझे पता भी नहीं मछली कैसे पकड़ा जाता है। लेकिन पतरस ने क्या बोला, फिर भी मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा, और गया उसने जाल डाला और इतनी मछलियां पकड़ के लेकर आया जो वो संभाल भी नहीं पाया, दूसरे लोग आए उनकी मदद करने के लिए, इतनी मछलियां वो पकड़ के लेके आया। तो उसी तरह हम जब प्रभु हमें जब कुछ बोलता है हम उसका सीधा आंसर करें, हाँ प्रभु मैं करूंगा, हाँ प्रभु तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। जैसे वो मटके वाला जब प्रभु यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म किया था, यूहन्ना में ही हम जब पढ़ते हैं, तो पानी को जब दाखरस बनाया था, जब उनके उस सेवक को बोला गया कि जा सब मटके में मुंह पानी भर दे, लेकिन सेवक के मन में विचार आया गया भैया पानी नहीं भरना है, हमें दाखरस चाहिए, दाखरस, उसके मन में विचार आया होगा। लेकिन उसने मरियम ने क्या बोला, जैसा वो तुझे कहे वैसा ही तू करना। और प्रभु यीशु मसीह ने जैसा जैसा उस सेवक को बोला वैसा वैसा ही किया, उसने पानी मुंह भर दिया। और वो जब पानी को लेके वहां पे गया पिलाने के लिए, तो उस समय तक वो दाखरस बन चुका था। उन दासों को पता भी नहीं था कि पानी दाखरस कैसे बन गया, लेकिन उनको पता था कि ये सब कुछ यीशु मसीह ने किया है, उन्हीं के चमत्कार की वजह से पानी दाखरस बन गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज हर व्यक्ति से पूछना चाहता है, क्या हम चंगा होना चाहते हैं, क्या हम व्यभिचार के पापों से आज़ाद होना चाहते हैं, क्या हम इन जो हमें बहुत गुस्सा आता है, क्या हम इन गुस्सों से आज़ादी पाना चाहते हैं, क्या हम आर्थिक तंगी हमारे जीवन में, क्या हम इनसे आज़ाद होना चाहते हैं। लेकिन हम क्या प्रभु यीशु मसीह के पास गिनाने लगते, प्रभु मुझे पता है मैं नहीं हो पाता, मैं इस आर्थिक समस्या से मैं अब बाहर नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास अच्छी डिग्री नहीं है, मेरे पास इतनी बुद्धि समझ नहीं है, मेरे पास मैं अब तो बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरे पास सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं इतना मेहनत कर सकूं, मैं अब आर्थिक तंगी से आज़ाद नहीं हो सकता, इस समस्याओं से मैं निकल नहीं सकता, इन पापों से मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान ने मुझे बहुत बुरी तरीके से पकड़ रखा है। हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जो हमने किया है, हम अपने जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो अनुभव है, वो हम प्रभु यीशु मसीह को बताने लगते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह सिंपल सा सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता? उसका आंसर क्या था? सीधी सी बात, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। आज प्रभु यीशु मसीह हर विश्वासी से बातें करना चाहता है। मुझे पता है बेटा तू पाप करता है, मुझे पता है तू पोर्न वीडियो देखता है, मुझे पता है तू मूवीज देखता है, मुझे पता है तू सीरियल्स देखता है, लेकिन तेरे अंदर एक इच्छा है। क्या तेरे अंदर इच्छा है कि इन सब चीज़ों से तू आज़ाद होना चाहता है? क्या तू इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहता है? लेकिन हम क्या एक्सपीरियंस गया, मैं 15 साल से हूँ, लेकिन प्रभु आज तक नहीं छूट पाया। कई बार मैं छोड़ने की कोशिश करता हूँ, 2 दिन छोड़ देता हूँ, तीसरे दिन फिर वही काम करता हूँ। लेकिन प्रभु सिंपल सवाल पूछता है, क्या तू आज़ाद होना चाहता है? क्या तू छुटकारा पाना चाहता है? हमें सिर्फ बोला हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ। सिर्फ हमें यही प्रार्थना करना, हे प्रभु मैं इन व्यभिचार के पापों से आज़ाद होना चाहता हूँ। ये नहीं कि मैं आज़ाद हो जाऊँगा, अब से मैं नहीं करूँगा, लेकिन 100% आप दूसरे दिन यही काम करोगे। लेकिन हमें प्रार्थना किया, हाँ प्रभु मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, हाँ मैं प्रभु छुटकारा पाना चाहता हूँ, हाँ मैं प्रभु इस आर्थिक समस्या से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, आप हमारी मदद करें। 100% प्रभु आपकी मदद करेगा। यहाँ पे वही चीज़ था, इस व्यक्ति को पूछा गया क्या तू चंगा होना चाहता है? और लिखा है कि उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी कहानी को सुना। प्रभु यीशु मसीह समझ गया कि ये व्यक्ति अब इतने सालों से यहाँ पड़ा हुआ है
और ये हमें बता रहा है कि शायद कि ये मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में सब कुछ पहले से जान रखा था। वो जानता था कि इनकी क्या समस्या है। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, यीशु ने उसको उत्तर दिया, अपनी खाट उठाकर चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह जब चंगाई देता है वो चंगाई तुरंत होती है। वो नहीं कि प्रार्थना करता हूँ अभी चंगाई हो जाए। अभी आजकल के जैसे पास्टर लोग जो भी लोग करते रहते जब तक नहीं हो जाए चंगाई तब तक वो प्रार्थना करते रहते। अगर यीशु मसीह चंगाई देना चाहता है तुरंत होगा, अगर लेट करना चाहते तो वो समय पर होगा। अपने हमें उसमें उसी में घंटों समय जबरदस्ती प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु अभी इसी वक्त चंगा कर, अभी इसी वक्त चंगा कर, जैसे बहुत सारे प्रोफिट पास्टर लोग करते हैं, अभी अभी चंगा होगा। क्यों? क्योंकि अभी नहीं होगा तो वहाँ इतने सारे लोग हैं, बदनामी हो जाएगी मेरी। नहीं, अगर प्रभु उसे चंगा करना चाहता है तो वो हमारी एक ही प्रार्थना से, एक सिंपल से शब्दों से प्रभु से उठ खड़ा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब लाजर को जीवित किया, उसने सिंपल सा शब्द बोला, हे लाजर बाहर निकला। बस बात खत्म। वो बाहर निकल आया। उसको 1 घंटा नहीं लगा प्रार्थना करने में, और वो प्रार्थना भी नहीं किया, सिर्फ बोला। हमें किसी को चंगाई देने के लिए, वो जिसको भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, वहां कहीं नहीं लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की। उसने सिर्फ आज्ञा दी, बाहर निकल गया, हे शैतान इससे दूर हट जा। उसने सिर्फ आज्ञा दी। तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बीमारियां हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत है, उसको आज्ञा देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो शैतान है, और वो शैतान को सिर्फ हमें डांटने की जरूरत है, वो अपने आप उस स्थान को छोड़कर भाग जाएगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह जब उस व्यक्ति जो जंजीर से बंधा हुआ था और जकड़ा हुआ था, वो अपने आप को पत्थर से घायल करता था, जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया तो उसने बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु नासरी, क्या तू समय से पहले मुझे दुख देने के लिए आया, दंड देने के लिए आया है? अभी मेरा समय नहीं हुआ है। वो उसको पता चल गया कि यही यीशु मसीह है जो सबको एक दिन दंड देगा और उस नरक की आग में भेजेगा। तो हम इस बात को याद रखें, शैतान को पता है यीशु मसीह ही हमें दंड देगा। तो हमें बहुत सारी बीमारियों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसे डांटने की जरूरत है, उसे बोलने की जरूरत है, निकल जाए यीशु के नाम से, तो वो उसी घड़ी निकल जाएगी। अगर नहीं निकल रही तो शायद परमेश्वर की मर्जी, इच्छा नहीं है कि अभी ये व्यक्ति चंगा हो जाए। तो क्योंकि परमेश्वर की चंगाई तुरंत होती है, उसमें समय नहीं लगता चंगाई होने में। तो बहुत सारी बीमारियां होती है जो समय लेती, जैसा पौलुस को जब कांटा बताता है, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, मैंने 3 बार प्रार्थना की लेकिन प्रभु ने मुझे चंगा नहीं किया, लेकिन परमेश्वर का शब्द मेरे कानों तक पहुंचा कि मेरी सामर्थ निर्बलता में ही सिद्ध होती थी। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता। क्यों नहीं देता? ताकि आप जान सके कि परमेश्वर की सामर्थ आपकी इस बीमारी में ही सामर्थ प्रदान करता है। परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में ही आपको बल देता है। तो हम याद रखें, अगर चंगाई नहीं दिया तो इसका मतलब नहीं ये नहीं कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है। यीशु मसीह अभी भी प्रभु है, और चंगाई देगा तो भी प्रभु है। तो हम इस बात को याद रखें, हर चीज़ हमारे जीवन में होता है, एक उसमें प्रभु की मर्जी होती है, प्रभु का मकसद होता है। और ये व्यक्ति 38 साल से बीमार था, और प्रभु ने जब उसको बोला उठ, खाट उठाकर चल फिर, और वो चलने फिरने लगा और वो तुरंत चंगा हो गया। उसमें टाइम नहीं लगा। इसलिए हम याद रखें, ऐसे मसीह जो भाई बहन है जो जबरदस्ती प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते रहते, प्रभु से चंगा कर, हम उनसे दूर रहें। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिनको चंगाई देता है वो तुरंत उसको चंगाई मिलती है। जिनको चंगाई नहीं देना है, जिनको अभी ठीक नहीं होना है, तो वो समय लगता है। हमारी प्रार्थना, कई बार हम प्रार्थना करते हैं तुरंत में उत्तर मिल जाता है, कई बार हम प्रार्थना करते हैं सालों 20 साल से लोग प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता है। तो परमेश्वर कभी प्रार्थना तुरंत उत्तर देता है, कभी बोलता है अभी भाई इंतजार कर। और कोई ऐसी प्रार्थना होती है परमेश्वर उसका उत्तर देना ही नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इनका उत्तर देना है या नहीं देना है। तो हमें वेट करना है। और हमारी कई प्रार्थना होती तुरंत उत्तर मिल जाता है, कई प्रार्थना होती परमेश्वर उनका उत्तर नहीं देना चाहता है। तो हम इस बात को याद रखें कि चाहे उत्तर मिले या ना मिले, यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारा राजा है, यीशु मसीह हमारी आशा है, यीशु मसीह हमारा छुटकारा है, यीशु मसीह हमारा उद्धार है। आगे हम देखते हैं, जब ये व्यक्ति चंगा हो गया तो यीशु मसीह को कहाँ पे मिला? यहाँ लिखता है 14वीं आयत में, इन बातों के बाद यीशु को वो मंदिर में मिला। आज हम चंगा हो जाते हैं तो बहुत सारे मसीह लोग फिल्म के थिएटर में मिलते हैं। हमने देखा कई मसीह लोगों को, अच्छे मसीह लोगों को, जो चर्च में आके क्वायर में आके गाना गाते हैं, लेकिन वो मूवीज़ देखते हैं चर्च में, थिएटर में जाके, और फोटो भी डालते हैं
कि देखो मैं ये मूवी देखने गया था, और मैं अपने दोस्तों का भी फोटो डालता कि मैं देखने गया, और बाद में वो संडे का आके चर्च में ही गाना गाते। पता नहीं कैसा पास्टर उसको गाना गाने कैसे दे देता है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है कि हमें, अगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से छुड़ाया है, तो हमें इस संसार के चीज़ों से और जो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखता है, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। साफ शब्दों में परमेश्वर ने बोला। चाहे मूवीज़ देखते हैं, चाहे वो संसारिक सीरियल देखते हैं, हर एक मूवीज़ जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो बड़े ही अश्लील होते हैं, बड़े ही गंदे होते हैं। तो क्या यीशु मसीह ऐसी फिल्मों को देखने के लिए हमें बोलेगा ता जाके तू फिल्म देखे? चाहे वो कितना भी धार्मिक पिक्चर क्यों ना हो, एक ऐसा सीन होता ही होता है जिसमें अश्लीलता दिखाई जाती है, जिसमें ऐसी बातें दिखाई जाती है जो लुच्चपन की बातें होती है। तो इसलिए परमेश्वर बोलता है कि हमें इन सब चीज़ों से दूर रहने की जरूरत है। क्योंकि हम याद रखें, हम 100 अच्छी बात को हम देखेंगे, लेकिन एक बुरी बात हमारे दिमाग हमने देख ली आंखों से, वो 100 अच्छी बात याद नहीं रहेगी हमें साल भर के बाद, लेकिन वो बुरी बात जो हमने देखी है वो जिंदगी भर हमें याद रहेगी। शैतान ऐसा ही करता है, शैतान हमें ऐसे ही फंसाता है। शैतान बोलेगा 100 अच्छी बात इस फिल्म में है, लेकिन शैतान बीच में एक बुरी बात उस फिल्म में डाल देगा ताकि लोगों के दिमाग में घुसे रहे, और जब हम प्रार्थना करें वही बुरी बात हमारे दिमाग में आए। क्यों? गलतियों का अध्याय में बोला है, जो मनुष्य बोएगा वही काटेगा। भैया हमने बुरा चीज देखा तो बुरा ही आएगा ना हमें। तो याद रखें, परमेश्वर क्षमा तो कर देगा, लेकिन वो बुरा चीज जो आपने देखा है वो कभी आपके जेहन से हटेगी नहीं। इसलिए प्रभु ने बोला है कि हमें संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है, संसार की चीज़ों से प्रेम नहीं रखना, बल्कि हमें स्वर्गीय वस्तु पर अपना ध्यान लगाए रखना, जहाँ परमेश्वर वर्तमान है। यहाँ पे वही चीज़ बोला कि इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी बीमारी कहीं ना कहीं पाप के कारण आई थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला कि फिर से पाप ना करना। बहुत सारी बीमारी होती है जो हमारे पापों के कारण नहीं आती, लेकिन बहुत सारी बीमारियां, अधिकतर बीमारियां हमारे पापों की वजह से ही आती है। आज संसार में कोरोना काल चल रहा है, ये सब चीज़ें मनुष्य के पाप की वजह से ही आई है। आज लोग इंसान, जो आदमी है आदमी से व्यभिचार कर रहा है, औरत औरत से व्यभिचार कर रहा है, यहाँ तो आदमी कुत्तों से भी व्यभिचार कर रहा है, जानवरों से व्यभिचार कर रहा है। इतने नीचे गिर गए हैं, वो जानवरों तक को भी नहीं छोड़ रहे, उनको भी नहीं बख्श रहे हैं। तो परमेश्वर का प्रकोप इन्हीं कारणों से लिखा है। रोमियो का अध्याय में साफ साफ लिखा है कि आज्ञा न मानने वालों के कारण परमेश्वर का प्रकोप हम लोगों पर, इन संसार पर पड़ता है। इसलिए अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, उसकी सृष्टि को हम बदलेंगे, तो परमेश्वर का प्रकोप हम पर जरूर आएगा। इसलिए यहाँ इस व्यक्ति को बोला, तू चंगा हो गया, अब फिर से पाप नहीं करना, इससे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसलिए हम और आप अगर उद्धार पाए हैं तो याद रखें, हम दोबारा पाप न करें, क्योंकि इससे भी भारी विपत्ति हमारे जीवन पर आ सकती है। हो सकता है कि हम बैकस्लाइड हो जाएं और हम अनंत काल के लिए हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। तो सबसे भारी विपत्ति यही होता है कि एक बार खुदा को जानने के बाद दोबारा हम जब पाप करते हैं तो खुदा की आत्मा हमें छोड़कर चली जाती है। तो इस बात को याद रखें। इसलिए इफिसियों के अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, कि ऐसा ना हो कि वो तुम्हें छोड़कर चला जाए। तो इसलिए हम याद रखें, इस व्यक्ति के जीवन से हम सीख सकते हैं कि हमारे पास चाहे कोई भी समस्या है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, चाहे हमारी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे हमारे कोई भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर हर पापों से हमें छुटकारा देना चाहता है, वो हमें आज़ाद करना चाहता है। लेकिन शर्त ये है, क्या हम छुटकारा पाना चाहते हैं, क्या हम चंगा होना चाहते हैं? आज बहुत सारे लोग नहीं होना चाहते। इसलिए संसार में यीशु मसीह को भारत में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो पापों से आज़ाद ही होना नहीं चाहते। वो सोचते हैं मैं पापी हूँ ही नहीं। और लेकिन यीशु मसीह का एक सिद्धांत है, वो अगर वो चाहता है तो ही मैं उसके जीवन में आऊँगा। यीशु मसीह उसी को आज़ाद करेगा, यीशु मसीह उसी के जीवन में काम करेगा जो चाहता है कि मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ, जो चाहता है कि मैं मसीह में बढ़ना चाहता हूँ, जो चाहता है कि मैं परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करना चाहता हूँ। यीशु उसी के जीवन में काम करता है। जो चाहता ही नहीं है, जिसके अंदर इच्छा ही नहीं है, प्रभु उसके अंदर काम भी नहीं करता है। इसलिए हम याद रखें, सबसे पहले क्या हमारे अंदर इच्छा है कि मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपने लोगों से संगति करना चाहता हूँ। भले ही हम कुछ नहीं जानते, लेकिन अगर हमारे अंदर इच्छा है, परमेश्वर हमारे अंदर जरूर काम करेगा। वो हमें बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। लेकिन सबसे पहले क्या खुद के अंदर इच्छा है, मैं इन पापों से आजाद होना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ। भले आप कितने पोर्न वीडियो देख रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रभु से। क्या आप उनसे निकलना चाहते हैं? प्रभु आपको निकालेगा अगर आप निकलना चाहते हैं। नहीं निकलना चाहते हैं तो लिखा है
यदि तुम मन नहीं फिराओगे तुम अपने पापों में मरोगे, आप उसी में मरोगे, क्योंकि गलतियों का अध्याय में साफ लिखा है मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। आप गलत चीजें देखोगे तो गलत चीजें ही काटोगे, अनंत काल की मृत्यु को काटोगे। क्योंकि लिखा है कि रोमियो के अध्याय में 6 अध्याय जब हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में क्या है, अनंत जीवन है। तो अगर हम पाप करेंगे तो उसकी मजदूरी हमें एक दिन मृत्यु मिलेगी। लेकिन अगर आप उस पापों से छुटकारा पाना चाहते हो, आजादी पाना चाहते हो, तो यीशु मसीह बोलता है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ, मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। इस व्यक्ति के समान आप बोले हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, तो प्रभु बोलेगा तुरंत उठ, यहां से निकल, उठ, हाथ उठाकर चल फिर। यानी प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हाँ मैं तू आपको बोलता है उठो यहां से निकलो, यानी आप जिस चीज को देख रहे हो वहां से निकलो, वहां से भागो। क्योंकि अगर उस पापों में लगे रहोगे, पकड़े रहोगे, तो वो कभी आपको नहीं छोड़ने वाला। इसलिए बहुत सारे पाप ऐसे होते हैं जिनको हमें प्रार्थना की जरूरत नहीं है, उन पापों से भागने की जरूरत है। कितनों प्रार्थना करो, खासकर व्यभिचार के पाप, आप कितनों प्रार्थना करो आप नहीं बच सकते उनसे। व्यभिचार के पाप क्या है, भागना है। यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ को जब उस स्त्री ने फंसाना सीखा, वो भागा वहां से, कपड़ा उसका छूट गया, भले उसको फंसा दिया, जेल में रख गया, बढ़िया था जेल में चला गया, कम से कम व्यभिचार तो नहीं किया। क्योंकि बाइबल बताती बाकी जितने भी पाप हम करते हैं वो शरीर से बाहर है, लेकिन जब कोई व्यक्ति व्यभिचार करता है वो अपने शरीर के विरुद्ध पाप करता है। अपने शरीर के विरुद्ध पाप करना मतलब हम परमेश्वर की आत्मा के खिलाफ पाप करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। इसलिए हम याद रखें, व्यभिचार से हमें आजादी होना चाहते हैं तो उनसे भागना। इसलिए थिमुथियुस को लिखा है, पौलुस थिमुथियुस को लिखता है जवानी की अभिलाषा से भाग, और जो लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ मेल मिलाप, भक्ति और धार्मिकता का पीछा कर। जवानी की अभिलाषा क्या है, अरे मुझे पॉर्न वीडियोस देखना है, ये चीज देखना, वो चीज देखना। जब इन जवानी चीजों में हमारे शरीर में बहुत सारे जो हार्मोन है वो बहुत तेजी से काम करते हैं, हमें इन सब चीजों के लिए प्रोत्साहित करते हैं, हमें करना, और हम कर भी देते हैं। लेकिन पौलुस बताता है हमें भागना है इन सब चीजों से। हमें इन सब चीजों से, जब कोई गंदी चीजें हमें दिखाई देती है, फेसबुक देखते कोई ऐसी चीजें आती है, तुरंत उन सब चीजों को हमें डिलीट मारना या उन पेजों से हटना है। क्योंकि अगर हम इसमें देखते रहे तो वो हमें फंसाएगा और हम फंसते जाएंगे और हम एक दिन उसकी सजा मृत्यु को काटेंगे, अनंत काल की मृत्यु, अर्थात परमेश्वर से अलगाव का जीवन हम जिएंगे। तो अगर हमें बचना है इन पापों से, हमें भागने की जरूरत है। और इसलिए याद रखें बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो प्रार्थना की जरूरत नहीं है, वहाँ पे हमें भागने की जरूरत है। इसलिए पौलुस बताता है जवानी की अभिलाषा से भाग। उनके लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहा है, बल्कि बोल रहा है भाग। तो हम याद रखें, अगर हमने प्रभु ने पाप कर दिया, प्रभु यीशु मसीह साफ शब्दों में बताता है फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ये हमारे दयालु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें इस वचन के द्वारा एक बार फिर हमें प्रोत्साहित किया कि हम अपनी चिंताओं को, अपनी फिक्र को प्रभु जी आपके ऊपर रख सके प्रभु जी, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है। चाहे हमारी कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, प्रभु यीशु मसीह आज एक ही शब्द बोलता है, क्या तू उन समस्याओं से बाहर निकलना चाहता है? क्या तू चाहता है कि इस आर्थिक समस्याओं से तुम बाहर निकल सको? क्या तू चाहता है कि इन पापों से तुम छुटकारा पाना चाहते हो, इन व्यभिचार के गंदे कामों से छुटकारा पाना चाहते हो? प्रभु सिर्फ आपके मुख से एक ही शब्द सुनना चाहता है, क्या तू चाहता है, हाँ या ना? अगर हाँ तो प्रभु आपको उसी समय आपको आज़ादी देगा, छुटकारा देगा। उसमें समय नहीं लगता है, लेकिन आपके अंदर, हमारे अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, हाँ मैं इन पापों से छुटकारा पाना चाहता हूँ, उद्धार पाना चाहता हूँ, सच्चे परमेश्वर को जानना चाहता हूँ, हम उस अनुग्रह को पाना चाहता जो खुदा ने लोगों के ऊपर बरसाया है। हमारे अंदर चाहत है तो परमेश्वर हमारे अंदर काम करेगा। प्रेरितों के काम में हम कुरनेलियुस एक नाम, एक अन्य जाति व्यक्ति के बारे में पढ़ते, उसके अंदर एक चाहत थी कि मैं सच्चे परमेश्वर की सेवा करूंगा, मैं सच्चे परमेश्वर के उद्धार को जानना चाहता हूं। वो हर दिन प्रार्थना करता था, और बाइबल बताती एक दिन स्वर्गदूत खुद उनके पास उतरा और बोला, हे कुरनेलियुस तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली गई है। उसके व्यक्ति के अंदर एक चाहत थी। वो सच्चे परमेश्वर को जानता भी नहीं था, कौन था सच्चा परमेश्वर, कौन है यीशु, वो नहीं जानता था, लेकिन वो प्रार्थना करता था कि मैं सच्चे परमेश्वर को जानना चाहता हूँ, उस उद्धार को जानना चाहता हूँ। और बाइबल बताती है, हे कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, जा याफा में जा, पतरस को बुला के लेकर वो तुम्हें उद्धार की कथा को सुनाएगा। क्या हम जानना चाहते हैं यीशु मसीह को? क्या हम यीशु मसीह के प्रेम को जानना चाहते हैं? क्या हम उसके उद्धार को पाना चाहते हैं? क्या हमें उस उद्धार में बढ़ना चाहते हैं? यीशु मसीह ये शब्द हर व्यक्ति से पूछ रहा है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा, देख मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ,
जो मेरा शब्द सुनता है, मैं उनके पास भीतर आकर भोजन करता हूँ, वो मेरे साथ। आज यीशु मसीह हर व्यक्ति के दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा है। जो कोई उनका शब्द सुनता है, यीशु मसीह उनके पास आता है, उनकी बातों को सुनता है और उनके साथ वो भोजन करता है। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए प्रभु, हमें जो भी हमारे जीवन में पाप हैं, जो भी गुनाह हैं, आप जानते हैं प्रभु जी। हर एक पापों के लिए हम माफ़ी मांगते प्रभु जी। हमें क्षमा कर, हमें हमारे अंदर सच्चा हृदय, सच्चा मन दे प्रभु जी। हमें सच्चे दिल से पछताव करके आपके पीछे चलना सिखा प्रभु जी। खासकर अगर हमारे अंदर कोई व्यभिचार के पाप है, कोई गंदे काम है प्रभु जी, हम उन पापों से भागे प्रभु जी, क्योंकि पौलुस बताता है इनका एक ही इलाज है, जवानी का विलासों से भाग। हे जवान, जवानी का विलासों से भाग। और एक ही इलाज है, कैसे बच सकते हैं? जो लोग शुद्ध मन के हैं, जो लोग उनके साथ मेल मिलाप, भक्ति और धार्मिकता का पीछा कर। अगर हमें जवानी के पापों से बचना है, हमें घर में बैठकर बाइबल नहीं पढ़ना है सिर्फ, हमें उन लोगों के साथ लगातार टच में रहना, लगातार संगति करते रहना है, जो लोग शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। तभी हम इस विचार के पापों से बचे रहेंगे। आज गलत फहमियाँ शैतान ने मनों में डाल दी है, कोई नहीं, ऑनलाइन प्रचार हो रहा है, वीडियो देख रहे, बहुत हो गया। नहीं, हमें लगातार ऐसे लोगों के साथ हमें टच में रहना, बातें करते रहना, संगति करते रहना, ताकि इन व्यभिचार के पाप हमारे ऊपर हावी ना हो। क्योंकि ये पाप एक ऐसा पाप है, बहुत जल्दी लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है, और बहुत सारे लोग इन्हीं पापों की वजह से परमेश्वर से दूर हो गए आज के दिन में। तो आप हमारी मदद करें, सहायता करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हुए सुबह से लेकर अब तक हमें संभाला प्रभु जी, आगे भी हमें संभालना, हमारा अगुवाई करना, सब कुछ आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहे, आमीन।